नमस्कार, लेट्स टॉक पीरियड्स के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने गर्भ निरोधक के बारे में बातें की थी। आप सब लोगों को होपफुली पसंद आया रहेगा। आपके कमेंट्स भी है और काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे हैं। उनके आंसर्स हम एंड ऑफ ये लेक्चर में देंगे। आज हम वही टॉपिक कंटिन्यू करते हुए एक इमरजेंसी गर्भ निरोधक और एक परमानेंट गर्भ निरोधक के बारे में बातें करेंगे। इमरजेंसी गर्भ निरोधक क्या होता है? ओवर द काउंटर मिलता है, सबको उस बारे में पता है, इतनी एडवर्टाइजमेंट देखी है, गवर्नमेंट ने इतना कैंपेन किया है, अनवांटेड 72, आई पिल जैसी ब्रांड्स अवेलेबल है। बट वो होता क्या है और वो अपने बॉडी के लिए अच्छी बात है या नहीं, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। जैसे बोला गया है, इमरजेंसी गर्भ निरोधक इमरजेंसी के टाइम पे लेना चाहिए, ना ही कि हमेशा। उसकी अवेलेबिलिटी होने के बाद पब्लिक बहुत केयरफ्री हो गया है, ठीक है ना, और किसी की ज़रूरत नहीं है, जब भी करना है तभी एक पिल पॉप कर लो। नहीं, वो गलत बात है। उसकी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होती है। उसके वजह से फीमेल्स को, औरतों को लेने के बाद पीरियड्स में इरेगुलर हो जाते हैं। 1-2 महीने तक पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं, ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगती है, पेट में दर्द चालू हो जाता है। हम जो नॉर्मल पिल्स के बारे में या बर्थ कंट्रोल पिल्स के बारे में जो लास्ट टाइम बात कर रहे थे, ये इमरजेंसी गर्भ निरोधक में 100 टाइम ज़्यादा उसमें दवाई का डोज रहता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो, अगर आपको वो छोटी सी टैबलेट लेने में प्रॉब्लम हो रही है कि वज़न बढ़ रहा है, बॉडी को सूट नहीं हो रहा है, तो ये तो 100 टाइम ज़्यादा उसमें डोज है। इसलिए वो सिर्फ इमरजेंसी के टाइम के लिए ही लेना है कि कभी कॉन्डम ब्रेक हो गया अंदर, या फिर कभी इमरजेंसी में लेना पड़े तो उसको प्लीज़ हैबिट मत बनाइए। आपकी बॉडी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए वो अच्छी बात नहीं है। दूसरी हम बात करेंगे परमानेंट गर्भ निरोधक के बारे में। परमानेंट गर्भ निरोधक क्या होता है? तो हमने जो लास्ट टाइम बात किया था वो टेम्पररी गर्भ निरोधक, कभी भी वो हमने दवाई लेना बंद कर दिया या फिर कॉपर टी निकाल दी तो हम वापस कंसीव कर सकते हैं। बट ये परमानेंट गर्भ निरोधक मीन्स अगर वो हो गया तो आगे फ्यूचर में प्रेगनेंसी होने के कोई चांसेस नहीं है। वो ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन दोनों का हो सकता है, अगर मर्द का हुआ या फिर औरतों का हो सकता है। मर्द के ऑपरेशन को हम नसबंदी का ऑपरेशन बोलते हैं। वो छोटी सी प्रोसीजर रहती है, उसमें ना ही भूल लगता है ना ही एडमिशन लगता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो फ्री में हो सकता है। दूसरा ऑपरेशन जो औरतें करवाती है वो नली बंद करवाने का ऑपरेशन होता है। उसके लिए 24 घंटे का एडमिशन लगता है हॉस्पिटल में। और उसमें क्या होता है, तो अपनी थैली के आसपास जो नली रहती है हम उसको ब्लॉक कर देते हैं। उसके वजह से अंडा और स्पर्म्स कभी कंबाइन नहीं हो सकते। बट उसके लिए ऑपरेशन लगता है, भूल लगता है और 24 आवर्स एडमिशन लगता है। पहले के ज़माने में बहुत कॉमन था, 2 बच्चों के बाद गवर्नमेंट कंपलसरी कराता था। बट आज अगर अपने पास बेटर और सेफ़र ऑप्शंस है तो हम ये अवॉइड कर सकते हैं। औरत की अगर बहुत छोटी सी उम्र है, 24-25 साल में अगर 2 बच्चे हो गए, देन इट्स प्रेफरेबल इतनी छोटी उम्र में वो ऑपरेशन ना कराते हुए हम कॉपर टी या बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल करें। हाँ, दोनों में सक्सेस रेट 99% है, बट वो हमारे बर्थ कंट्रोल पिल्स में भी है। आप लोगों में से एक जन ने क्वेश्चन पूछा था, कैलेंडर मेथड क्या होता है? कैलेंडर मेथड बहुत ही क्रूड मेथड है, जिसमें हम अपने पीरियड्स के हिसाब से डेट कैलकुलेट करते हैं कि ये 10 दिन हमारे लिए अनसेफ पीरियड्स है, अनसेफ डेट्स है। मीन्स अगर वो टाइम पे अगर संबंध रखा तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, एंड दूसरे डेज में वो सेफ पीरियड्स है। बट एज़ यू नो, हर महीना साइकिल्स रेगुलर नहीं आता। 1-2 दिन की भी कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से प्रेगनेंसी हो सकती है। वो कैलेंडर मेथड हम प्रेगनेंसी नहीं रुकने से ज़्यादा, जो कपल्स प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं रखने की, उसको हम बोलते हैं कि यस, ये आपके 10 दिन फर्टाइल पीरियड है, उसमें आप संबंध रखो, प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा है। तो सिर्फ कैलेंडर मेथड इस्तेमाल करना इज़ नॉट गुड।
उसमें बहुत ज़्यादा फेलियर रेट है, अप टू 30% फेलियर रेट है। सो अपने पास बेटर ऑप्शंस होते हुए वी शुड बी यूजिंग दैट। आपके और कोई क्वेश्चंस हो तो आज के कोई कमेंट्स में रख दीजिए, हम नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली उसको आंसर करेंगे। होपफुली आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। नमस्कार।